हेलो एंड जय माता दी आप सभी को। स्वागत है आप सभी का ग्लैमरस फैशन 2705 में। आज हम बनाने जा रहे हैं ये हॉल्टर नेक कुर्ती, जिसे बनाने के लिए हमें 2 मीटर कपड़े की ज़रूरत होती है। कपड़े को सीधा करके प्रेस कर लेंगे, ऊपर एक 4 फोल्ड में रख के ऊपर एक सीधी लाइन बना लेंगे और फिर जितनी भी हमारी लेंथ है उसका निशान लगा लेंगे। लेंथ जितनी भी होगी उसमें 2 प्लस करेंगे। मेरी लेंथ 39 है, +2। अब हम लगाएंगे वेस्ट का निशान। जितनी पे भी हमारी वेस्ट आएगी हमारी 14 इंच पे और हिप आएगी हमारी 21 इंच पे। अब हम तीरे का निशान लगाएंगे। जितना भी हमारा तीरा है उसका आधा करेंगे। मेरा तीरा था 13 इंच का, इसका आधा आएगा 6.5 इंच। अब आर्म होल के निशान के लिए पहले हम 1 इंच डाउन जाएंगे, फोल्ड साइड से 2.5 इंच अंदर से बाहर की तरफ लेंगे और इन दोनों लाइनों को मिला लेंगे। जहाँ से भी हमने 1 इंच डाउन किया है वहाँ पे हम चेस्ट का 6+1 लेंगे। चेस्ट का थी हमारी 30 इंच की, 30 का 6 किया, 5 आया, +1 6। यहीं पे हमारी चेस्ट का निशान लगता है। चेस्ट हमारी 30 थी, उसका चौथा आएगा 7.5 इंच। अब वेस्ट का निशान जैसे कि हमने लगाया था 14 इंच पे, वेस्ट है हमारी 26 इंच की, 26 का भी चौथा करेंगे 6.5 आएगा। हिप है हमारी 32 का 4th आएगा 8 इंचज़, तो 8 इंच पे निशान लगाएंगे। बॉटम के निशान के लिए आपकी चॉइस है, चाहे तो 1 इंच बढ़ा के भी लगा सकते हैं या तो जितनी हिप है उतना भी लगा सकते हैं। मैं आधा इंच बढ़ा के लगा रही हूँ। अब इन सभी लाइनों को इसको स्केल की मदद से मिला लेंगे। सारी लाइनें सीधी करने के बाद 1.5 इंच का हम इसमें मार्जिन देंगे। अब 1.5 इंच के मार्जिन पे भी एक निशान लगा लेंगे। शोल्डर की शेप देने के लिए पहले हमें शोल्डर कितना चाहिए उतने पे निशान लगा लेंगे। मुझे शोल्डर 2 इंच का तैयार चाहिए, तो मैं 1 इंच प्लस करके 3 पे निशान लगा लूँगी शोल्डर पे और उसको मैं अपने फिटिंग वाले निशान के पास से मिला लूँगी, जो हमने लाइन सीधी की थी आर्म होल वाली। अब वहाँ से हम राउंड शेप दे के आर्म होल की हमने शोल्डर से आर्म होल वाली शेप मिला ली और राउंड शेप दे दी। अब नेक का निशान लगाएंगे। गले का निशान लगाने के लिए जो हम 2.5 इंच अंदर गए थे, 2.75 इंच पे निशान लगाएंगे और गले की लंबाई जो है 3 इंच की रखेंगे। आगे का गला 3 इंच का होगा। अब एक स्क्वायर बना लेंगे और 1 इंच पे या 0.25 इंच पे गले की गोलाई दे देंगे। पीछे के गले की भी आधे इंच पे निशान लगाएंगे और हल्की सी गोलाई दे देंगे। ड्राफ्टिंग हमारी तैयार है। अब हम इसे कटिंग कर लेंगे। चौक के निशान थोड़े लाइट दिखाई दे रहे हैं। अब जो हमारा बैक पार्ट है उस पे भी हम निशान लगा लेंगे और फिटिंग के निशान पे आर्म होल की तरफ से, वेस्ट की तरफ से और हिप की तरफ से हम नोचेस बना लेंगे।
हल्के हल्के कट लगा के, और एक नोच बॉटम पे। अब हमने फ्रंट पार्ट के लिए आर्म होल आर्म होल और गले की कटिंग करनी थी, इसलिए हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे। अब बैक पार्ट सबसे पहले लेंगे। गले की तरफ से 7 इंची पे मैंने निशान लगाया है, क्योंकि मुझे थोड़ा ज़्यादा ओपन चाहिए। चाहे तो आप बैक पे थोड़ा बहुत डिज़ाइन भी दे सकते हैं। आधा इंच का मैंने इसमें गैप रखा है और एक स्ट्रेट लाइन बना ली है। अब इसके लिए मैं 2 इंच चौड़ी पट्टी काटूंगी। ये डबल फोल्ड में मेरी 2 इंच की पट्टी रेडी है कट के। अब इसे बीच में से कट के करके उस पट्टी को मैं इस पर अटैच करूँगी। सीधे साइड कपड़े की सीधी साइड से मिला लेनी है, और जो भी हमने बैक साइड का गला कट किया है उस पर सिलाई लगा देंगे, क्योंकि बंद गले में सर नहीं घुसेगा। इसके लिए हमें ये कट बनाना ज़रूरी है। अब इसे सीधा कर लेंगे और ऊपर से कॉर्नर वाली टॉप स्टिच लगा लेंगे। जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे फोल्ड करके सिलाई लगा लें। अगर आप चाहें तो तुरपाई भी कर सकते हैं बाद में। ये हमारा बैक पार्ट रेडी है। अब इसी के ऊपर हम फ्रंट पार्ट को भी रखेंगे। इसे हमने सीधा किया तो ये हमारा ऐसा दिखाई दे रहा है। अब इनके शोल्डर पे हम फ्रंट पार्ट के शोल्डर रखेंगे। और दोनों शोल्डर पे सिलाई लगा लेंगे। अब हमारी सिलाई लग गई है। अब हमें कॉलर बना रही है। कॉलर बनाने के लिए हमने 5 इंच चौड़ी पेपर पेस्टिंग फोल्ड कर लिया है। और एक निशान लगाया आधे इंच पे। इसके बाद जो हमारे पास गला है इसका निशान लगाएंगे। उसके बाद एक्स्ट्रा रख के गले को रख के उस पर भी निशान लगा लेंगे शेप दे करके। अब अंदर की तरफ से 1 इंच या फिर पौने इंच की आप कॉलर रख सकते हैं, इसके लिए निशान लगाएंगे। अब ऊपर की शेप जैसी ही अंदर की भी शेप दे करके इसे कटिंग कर लेंगे। बाहर से कटिंग कर ली, अब इसे अंदर से कट कर लेंगे। ये हमारे हॉल्टर नेक के कॉलर के लिए पेस्टिंग तैयार है। अब हम इसे डबल कपड़े पे रखेंगे और प्रेस से चिपका देंगे। इसके बाद आधा आधा इंच छोड़ के हम कटिंग कर लेंगे। इसके बाद जो पेस्टिंग वाली साइड है उसे हम थोड़ा सा फोल्ड करके प्रेस लगा लेंगे इसके ऊपर, ताकि बाद में सिलाई लगाना आसान रहे। अब अंदर की तरफ से गले का जो हमारे कॉलर बन रही है, अंदर की तरफ से इस पर सिलाई लगा लेंगे राउंड करके।
ये हमारी सिलाई लग गई है। अब इसे हम अंदर से आधा इंच कपड़ा छोड़ के कटिंग कर लेंगे, नोचेस लगा लेंगे और इसे पलट लेंगे। अब इसे पलट के प्रेस लगा लेंगे और जो हमने कॉर्नर पे प्रेस लगा रखी थी उस पर सिलाई लगा देंगे। हमारी सिलाई लग गई है, पलट के हमने प्रेस कर लिया है इसे। अब बीच में एक छोटा सा कट लगाएंगे और गले की फ्रंट पार्ट पे भी एक छोटा सा कट लगाएंगे। अब फ्रंट पार्ट के बीच में रख कर के इसे बैक साइड तक सिलाई लगा लेंगे। जो थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा उसे फोल्ड कर लेंगे पहले ही। अब दूसरी तरफ से भी हम सेम करेंगे। जो हमारा नेक है उस पर कपड़े को रख के सिलाई लगा लेंगे। अभी हमारी सिलाई लग गई है तो हम कॉलर को सीधा करेंगे इसके ऊपर और ऊपर से भी एक सिलाई लगा लेंगे। ऊपर की सिलाई लगा के जब हमारा फिनिश हो जाएगा कॉलर, तो ये हमारा गला रेडी है इस तरीके से। अब हमें आर्म होल पे पट्टी लगानी है। इसके लिए हमने 1.25 इंच चौड़ी पट्टी पहले ही कट करके रख रखी है। इस पट्टी को हम उल्टी साइड से लगाना शुरू करेंगे, आर्म होल की कपड़े की उल्टी साइड से, और सीधी तरफ पलटनी है। कॉर्नर की तरफ से आधे इंची पे एक पैर की सिलाई लगाएंगे और एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक लेके जाएंगे। अब इस पे जहाँ पे से भी हमारा कर्व साइड बन रहा है, इस पर छोटे छोटे कट लगा लेंगे ताकि आराम से फोल्ड हो जाए। अब इसे ऊपर की तरफ 1/2 इंच फोल्ड करके पट्टी को इसके ऊपर रखेंगे और ऊपर की एक सिलाई लगाएंगे कॉर्नर पे।
अभी हमारा एक आर्म होल रेडी हो गया। दूसरे पे भी हमें सेम यही प्रोसीजर अपनाना है। ये दोनों आर्म होल अब हमारे रेडी हो गए हैं, तो हम फिटिंग के निशान के ऊपर सिलाई लगाएंगे। ये है हमारा फिटिंग का निशान। यहाँ पे मैंने एक पिन लगा दी है ताकि ऊपर नीचे ना हो। अब हिप की तरफ से मैं सिलाई लगाने जा रही हूँ निशान के ऊपर। हिप पे से पहले सिलाई को थोड़ा पक्का कर लेंगे आगे पीछे करके। और फिर जो हमारा निशान है उसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। दूसरी तरफ भी ऐसी सिलाई लगा लेंगे। अब ये हमारी सिलाई हो गई है। इसके बाद हमारा बचता है नीचे का फोल्ड। जो हमारा दामन है उस पर सिलाई लगानी है। कुर्ती हमारी रेडी है।
हमने नीचे से इसे फोल्ड किया। चारों तरफ इसी पे इसी तरीके से सिलाई लगानी है और ये हमारी कुर्ती रेडी है। अब इसे प्रेस करके हमने पहना के देखा तो ये देखने में कुछ ऐसी लग रही है। आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमें ये कुर्ती बहुत पसंद आई और जिसने पहनी है उसको भी।